सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, हमारे इस YouTube चैनल पर एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है, 1 जनवरी 2021 से 31 मार्च 2021 तक आप लोगों को 25 प्रशिक्षण करने हैं। तो इसी क्रम में आज हम लोग कोर्स नंबर 23, जिसका नाम है पठन की प्रक्रिया को सहारा, इस कोर्स के भाग 1, 2, 3, 4, 5 में पूछे गए सभी प्रश्नों के उत्तर के बारे में जानेंगे। और यह कोर्स सभी शिक्षकों को करना अनिवार्य है। तो साथियों, शुरू से लेकर अंत तक आप इस वीडियो में बने रहिए। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको हमारे चैनल के माध्यम से टीचर्स और दीक्षा ऐप से संबंधित इसी तरह के वीडियोज मिलते रहेंगे। और आप हमारे शिक्षक व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वहां से जाकर आप उस लिंक पर क्लिक करके आप हमारे शिक्षक व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हैं। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं हम आज का अपना कोर्स नंबर 23, जिसका नाम है पठन की प्रक्रिया को सहारा। इसमें दोस्तों, जब आप भाग 1 ओपन करेंगे जिसका नाम है पढ़ने की प्रक्रिया, इस भाग को ओपन करने के बाद आप वीडियो को अच्छे से देखते जाएंगे और पेज नंबर 6 पर पहुंचेंगे तो आपके सामने एक प्रश्न आएगा, गीता की पढ़ने की क्षमता के बारे में क्या कहना सही रहेगा। इसमें 5 ऑप्शन हैं, जिसमें पहला ऑप्शन दिया गया है वह पाठ को समझ सकती है, दूसरा है वह कहानी के बारे में बात कर सकती है, तीसरा ऑप्शन है वह अक्षरों और उनकी आवाज़ों के बीच रिश्ते को जानती है, चौथा है वह अक्षरों को जोड़कर शब्द बना पाती है, और पांचवा दिया गया है वह कहानी के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दे सकती है। तो इसमें दोस्तों आपके ऑप्शन नंबर 3 और 4 राइट हो जाएंगे। इस पर क्लिक करके आप सबमिट कर देंगे और आगे बढ़ जाएंगे। फिर इसके बाद प्रश्न आएगा, खाली स्थान पर क्या आना चाहिए। तो इसमें 4 ऑप्शन हैं, जिसमें पहला ऑप्शन दिया गया है, ये शब्द हाउस या हट हो सकता है जिसमें कोई रह सकता हो। दूसरा है, ये शब्द एस से शुरू होने वाला कोई भी शब्द हो सकता है। तीसरा दिया गया है, एक कोई भी क्रिया शब्द हो सकता है। चौथा दिया गया है, एक कोई भी संज्ञा शब्द हो सकता है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट हो जाएगा। फर्स्ट पर क्लिक करके आप सबमिट कर देंगे और आगे बढ़ जाएंगे। इसके बाद आपके सामने फिर एक प्रश्न आएगा, सोचिए और बताइए कि आपने विकल्प चुनने के लिए किस किस का इस्तेमाल किया है। तो इसमें दोस्तों 5 ऑप्शन हैं, जिसमें पहला ऑप्शन दिया गया है, ऐसा शब्द जिसका अर्थ हो कि उसमें कोई रह सकता है। दूसरा है, ऐसा शब्द जो किसी चीज़ को दर्शाए। तीसरा दिया गया है, ऐसा शब्द जो एच से ही शुरू हो सकता हो। चौथा दिया गया है, क्रिया नहीं हो सकती क्योंकि क्रिया कभी विशेषण के बाद नहीं आती। और पांचवा ऑप्शन दिया गया है, ऐसा शब्द जो या तो विशेषण हो या क्रिया। तो इसमें आपकी ऑप्शन नंबर फर्स्ट, थर्ड और 4 राइट हो जाएंगे। इसके बाद आप सबमिट पर क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे। तो आपके सामने एक प्रश्न आएगा कि आप इन संकेतों, जो ये संकेत दिए गए हैं, जैसे ग्राफोफोनिक संकेत, अर्थ संकेत और वाक्य विन्यास संकेत, जब आप किसी एक पर क्लिक करेंगे तो आपको उसके बारे में बताया जाएगा। तो जैसे मैंने ग्राफोफोनिक संकेत पर क्लिक किया तो ये इसके बारे में बता रहा है। इसके बाद जब आप अर्थ संकेत पर क्लिक करेंगे तो ये अर्थ संकेत के बारे में बताएगा क्या होता है अर्थ संकेत। और इसके बाद जब आप वाक्य विन्यास संकेत पर क्लिक करेंगे तो इसके बाद वह वाक्य विन्यास संकेत के बारे में आपको बताएगा। इसके बाद आप सबमिट कर देंगे और आगे बढ़ जाएंगे। तो आपके सामने प्रश्न आएगा, आपके अनुसार बच्चे पढ़ते समय किन संकेतों पर सबसे ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो जब बच्चे पढ़ते हैं तो उस समय जो वो ध्यान देते हैं, किस तरह के संकेतों पर सबसे ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो आपके सामने 3 ऑप्शन हैं, जिसमें पहला ऑप्शन दिया गया है ग्राफोफोनिक संकेत, ध्वनि चिन्ह संबंध। दूसरा दिया गया है अर्थ संकेत, पाठ का अर्थ। और तीसरा दिया गया है वाक्य विन्यास संकेत, अर्थात वाक्य में शब्दों का क्रम। तो दोस्तों, इसमें आपके ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट हो जाएंगे। बच्चे पढ़ते समय सबसे ज़्यादा ग्राफोफोनिक संकेत अर्थात ध्वनि चिन्ह संबंध को सबसे ज़्यादा ध्यान देते हैं। इसके बाद आप सबमिट कर देंगे और आगे बढ़ जाएंगे। तो आपके सामने फिर एक प्रश्न आएगा, सोचिए और बताइए कि पाठ पढ़ते समय आप जैसी कुशल पाठक का ध्यान किस बात पर केंद्रित होता है। तो इसमें 2 ऑप्शन हैं, पहला है अक्षरों और उनको जोड़कर शब्द बनाने पर, दूसरा है पाठ के अर्थ पर। तो इसमें दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सेकंड राइट हो जाएगा, पाठ के अर्थ पर। इसके बाद आप सबमिट कर देंगे और आगे बढ़ जाएंगे। तो आपके सामने फिर एक प्रश्न आएगा, फिल्म एक कहानी की तरह होती है। जब आप कोई फिल्म देखने का सोचते हैं तो आप किन बातों के आधार पर फिल्म का चुनाव करते हैं। इसमें 6 विकल्प हैं। तो 6 में से पहला विकल्प दिया गया है फिल्म का नाम, दूसरा है लोगों द्वारा फिल्म के बारे में की गई आलोचना, तीसरा है फिल्म का विषय, चौथा है फिल्म का ट्रेलर छोटा अंश देखकर, या पांचवा है फिल्म में शामिल कलाकार और छठा है फिल्म के गाने। तो इसमें आपके ऑप्शन नंबर
6 को छोड़कर बाकी 5 ऑप्शंस आपकी शुरुआत की राइट हो जाएंगे। इसके बाद आप सबमिट कर देंगे और आगे बढ़ जाएंगे। आपके सामने फिर एक प्रश्न आएगा, मान लीजिए कि आपको कोई कहानी की किताब पसंद आई और आप उसे खरीद लेते हैं, तो आप किताब को पढ़ते समय क्या क्या करेंगे। तो आपके सामने 4 ऑप्शन हैं, जिसमें पहला ऑप्शन दिया गया है कहानी के बारे में सोचेंगे और दिमाग में एक छवि तैयार करेंगे। दूसरा है उत्सुक होंगे कि कहानी में आगे क्या होने वाला है। तीसरा है अब आप जितना पढ़ा उसके आधार पर आगे क्या होगा इस बात का अंदाज़ा लगाएंगे। और चौथा है अपने दिमाग में कहानी में शामिल किरदारों की चरित्र का रेखा चित्र बनाएंगे। तो इसमें दोस्तों आपके सभी ऑप्शन सही हो जाएंगे। सभी पर क्लिक करके आप सबमिट कर देंगे और आगे बढ़ जाएंगे। तो एक प्रश्न आएगा फिर आपके सामने, प्रश्न है कहानी की किताब पूरा पढ़ लेने के बाद क्या करते हो। तो 4 ऑप्शन हैं, जिसमें पहला ऑप्शन दिया गया है सोचते हैं कि हमें कहानी में सबसे अच्छा या खराब क्या लगा। दूसरा है मुख्य पात्र की जगह खुद को रखकर सोचते हैं। और तीसरा दिया गया है कहानियों की परिस्थितियों को थोड़ा बहुत बदल कर कहानी पुनः सोचने की कोशिश करते हैं। और चौथा ऑप्शन है कहानी से जुड़ी अपनी जिंदगी और स्थितियों के बारे में सोचते हैं। तो दोस्तों इसमें आपका सभी विकल्प सही हो जाएंगे। सभी पर क्लिक करके आप सबमिट कर देंगे और आगे बढ़ जाएंगे तो आपका यह भाग भी समाप्त हो जाएगा। इसके बाद आपका भाग नंबर 2 आएगा, जिसका नाम है पूर्व ज्ञान और स्कीमा। जब आप इस भाग को ओपन करेंगे और वीडियो को देखेंगे तो आपके सामने पेज नंबर 2 पर एक प्रश्न आएगा, सिलाई उधड़ गई थी इसलिए स्वर में मिठास नहीं थी। आप इस वाक्य के बारे में क्या कह सकते हैं। आपके सामने 6 ऑप्शंस दिए गए हैं। आप इन 6 ऑप्शंस को अच्छे से पढ़ लीजिए। इसमें जो आपका सही ऑप्शंस हैं वो ऑप्शंस नंबर 1, 2, 3 और 4 इसमें राइट हो जाएंगे। इसके बाद आप सबमिट कर देंगे और आगे बढ़ जाएंगे। फिर आप वीडियो को देखते जाएंगे और पेज नंबर 5 पर पहुंचेंगे तो एक प्रश्न आएगा, सिलाई उधड़ गई थी इसलिए सुर में मिठास नहीं थी। आपके अनुसार मेरे दोस्त ने दिए गए वाक्य के बारे में ऐसा क्यों सोचा होगा। तो आपके सामने 3 ऑप्शन है, जिसमें पहला ऑप्शन दिया गया है वाक्य का अर्थ सीधा सीधा यही निकलता है। दूसरा है उसकी कल्पना ही शायद मजाकिया किस्म की है। और तीसरा है उसने शायद वो सोचा जो उसको वाक्य के अर्थ के सबसे करीब लगा। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। 3 ऑप्शन पर क्लिक करके आप सबमिट कर देंगे और आगे बढ़ जाएंगे। तो इसमें फिर आपके लिए एक प्रश्न आएगा कि चित्रों के समूह के लिए सबसे सटीक नाम को चुनिए। तो आपको जो ये चित्र दर्शाए गए हैं, जैसे इधर फल दिखाए गए हैं और ये त्यौहार है, कुर्सियां हैं, ये जश्न है, तो आपको इसको ड्रैग करके जो ये शब्द लिखे हैं ये शब्द इनको उंगली से उठाकर, और आपको जैसे ये फल है तो फल को उंगली से उठाएंगे और आप इस बॉक्स में ड्रैग कर देंगे। तो देखते हैं आप इस तरीके से सबको ड्रैग कर देंगे। पहले में फल, दूसरे में त्यौहार, तीसरे में कुर्सियां और चौथे में जश्न। इसके बाद आप सबमिट कर देंगे और आप आगे बढ़ जाएंगे। तो फिर एक प्रश्न आएगा, मैरी जब रेस्टोरेंट पहुंची तो उसको द्वारपाल ने नमस्ते कहा। वह खिड़की के पास वाली कुर्सी पर बैठ गई। उसने अपनी दोस्त का इंतजार किया लेकिन वह नहीं आई। उसके सामने रखा पिज्जा ठंडा हो गया था। 5 बजे वह रेस्टोरेंट से बाहर चली गई। इस पैराग्राफ के बारे में जो बातें कह सकते हैं उनको क्लिक करके चुनिए। इसमें 3 ऑप्शन हैं, जैसे पहला ऑप्शन है मैरी को पिज्जा वेटर ने परोसा था। दूसरा है मैरी ने पिज्जा के पैसे दिए होंगे। तीसरा है रेस्टोरेंट में काफ़ी सारी कुर्सी और मेज लगी होंगी। तो इसमें आपके ऑप्शन नंबर तीनों ही राइट हो जाएंगे। तीनों पर क्लिक करके आप सबमिट कर देंगे और आगे बढ़ जाएंगे तो आपका भाग 2 भी समाप्त हो जाएगा। इसके बाद अब आप अपने फ़ोन का बैक बटन दबाएंगे और भाग 3 पर पहुंचेंगे, तो जिसका नाम है पढ़ने से पहले। इस भाग में पेज नंबर 2 पर एक प्रश्न आएगा स्कीमा सिद्धांत में कि हम बच्चों को पढ़ना सीखने में मदद करते समय स्कीमा सिद्धांत का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। तो 2 ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन है उनके मौजूदा स्कीमा को सक्रिय करने में मदद करके, दूसरा है उनको नए स्कीमा बनाने में मदद करके। तो इसमें आपके ऑप्शन नंबर दोनों ही राइट हो जाएंगे। इसके बाद आप सबमिट कर देंगे और आगे बढ़ जाएंगे। तो पेज नंबर 4 पर एक प्रश्न आएगा, स्क्रीन पर दिखाई जा रही किताब की कवर पेज को देखिए। कवर पेज को देखकर अनुमान लगाइए कि ये कहानी किस बारे में हो सकती है। तो 4 ऑप्शन हैं। पहला है कहानी भालू के बारे में है। दूसरा इसमें भालू फुटबॉल खेलेगा। तीसरा इसमें एक बाघ का बच्चा भी है। चौथा ये आम की पेड़ की कहानी है। तो दोस्तों इसमें ऊपर की 3 विकल्प सही हो जाएंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। इसके बाद आप सबमिट कर देंगे और आगे बढ़ जाएंगे।
तो आपके सामने फिर एक प्रश्न आएगा पेज नंबर 9 पर। आपके अनुसार नीचे दी गई गतिविधियों में कौन सी गतिविधि पढ़ाने से पहले कराने के लिए बेहतर रहेगी। तो इसमें 3 ऑप्शन है, जिसमें पहला ऑप्शन है शिक्षक बच्चों को अलग अलग तरह के पेड़ों के बारे में बताएं। दूसरा है बच्चे खुद जो कुछ पेड़ों के बारे में जानते हैं एक दूसरे को बताएं। और तीसरा है दोनों ही फायदेमंद रहेंगी। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। 3 पर क्लिक करके आप सबमिट कर देंगे और आगे बढ़ जाएंगे। तो एक प्रश्न आएगा, क्या हर बार पढ़ने से पहले नए शब्द पढ़ाने चाहिए? आपको क्या लगता है, हाँ या नहीं? तो आपको इसमें नहीं कर देना है, नहीं पर आप टिक करके और आगे बढ़ जाएंगे। इसके बाद पेज नंबर 15 पर एक प्रश्न आएगा, आपके अनुसार हम पढ़ने से पहले और क्या क्या गतिविधियां करा सकते हैं। तो इसमें 6 ऑप्शन है, आप इनको इसमें 5 ऑप्शंस दिए गए हैं, आप इनको अच्छे से पढ़ लीजिए। और इसमें जो आपके राइट ऑप्शंस हो जाएंगे वो सभी हो जाएंगे। सभी पर क्लिक करके आप सबमिट कर देंगे और आगे बढ़ जाएंगे तो आपका यह भाग भी समाप्त हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट भाग को देखने के लिए अपने फ़ोन का बैक बटन दबाएंगे आप। तो आपके सामने भाग 4 जब आप ओपन करेंगे, जिसका नाम है पढ़ने के दौरान, इसमें जब आप वीडियो को अच्छे से देखेंगे और पेज नंबर 4 पर पहुंचेंगे तो आपके सामने एक प्रश्न आएगा कि इनमें से कौन सी सवालों के जवाब स्पष्ट रूप से पाठ में नहीं लिखे हुए हैं। तो आपके सामने 5th ऑप्शन है, जिसमें पहला ऑप्शन है तालाब के पास कौन रहता है। दूसरा है उसकी दोस्ती किससे हुई। तीसरा ऑप्शन है लोमड़ी और कछुआ एक साथ क्या करते थे। और चौथा है एक दिन वहां कौन आया। और पांचवा लोमड़ी और कछुआ तेंदुए को देखकर क्यों भागे। तो इसमें आपकी ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। 4 पर क्लिक करके आप सबमिट कर देंगे और आगे बढ़ जाएंगे तो आपके सामने एक प्रश्न आएगा, अगर बच्चा पाठ के लिए पूछे गए सवालों का गलत उत्तर दे तो हमें क्या करना चाहिए। तो ऑप्शन है बच्चों को डांटना चाहिए, बच्चों को कहानी दोबारा पढ़ने के लिए कहना चाहिए। तीसरा है दूसरे बच्चे द्वारा दिए गए सही जवाब को चुनने के लिए कहना चाहिए। और चौथा है कक्षा में और ध्यान देने के लिए कहना चाहिए। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 2 और 3 राइट हो जाएगा। इसके बाद आप सबमिट कर देंगे और आगे बढ़ जाएंगे। तो इसके बाद आपके सामने एक प्रश्न आएगा, इस दृश्य में शिक्षक ने अनुमान लगाने में मदद करने के लिए किन संकेतों का इस्तेमाल किया है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, पहला है चित्रों का, दूसरा है कहानी के पात्रों का, तीसरा है कहानी के अन्य तत्व जैसे जगह आदि का, और चौथा है कहानी का नाम। तो इसमें आपकी ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। 1 पर क्लिक करके आप सबमिट कर देंगे और आगे बढ़ जाएंगे। तो इसके बाद फिर एक प्रश्न आएगा, लेकिन पढ़ने के दौरान अनुमान जरूरी क्यों है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, व्याकरण की समझ बढ़ाने के लिए, दूसरा दिया गया है वर्तनी बेहतर करने के लिए, तीसरा है पाठ के बारे में अधिक सक्रिय रूप से सोचने के लिए, और चौथा है पाठ को याद रखने के लिए। तो इसमें आपका दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। 3 पर क्लिक करके आप सबमिट कर देंगे और आगे बढ़ जाएंगे। तो इसके बाद फिर एक प्रश्न आएगा कि शिक्षक ने नए शब्द का अर्थ पता लगाने के लिए क्या किया। तो इसमें 3 ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है मौजूदा जानकारी की मदद से शब्द के अर्थ का अनुमान लगाने में मदद की, दूसरा दिया गया है नए शब्द का अर्थ बच्चों को खुद ही बता दिया, और तीसरा दिया गया है बच्चों को शब्दकोश में से नए शब्द का अर्थ ढूंढने को कहा। तो इसमें दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। 1 पर क्लिक करके आप सबमिट कर देंगे और आगे बढ़ जाएंगे। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको टीचर्स और दीक्षा ऐप से संबंधित इसी तरह के वीडियोज मिलते रहेंगे। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, आपको क्या लगता है कि बच्चों को समूह में पढ़ने देने के मौके कैसे मददगार साबित हो सकते हैं। तो आपके सामने ये 5 ऑप्शंस दिए गए हैं, आप इन 5 ऑप्शंस को अच्छे से रीड कर लीजिए। और इसमें जो आपकी राइट ऑप्शंस हो जाएंगे वो 1st, 2nd, 3rd और इसमें 4th राइट हो जाएंगे। आप ऑप्शन नंबर 3rd को छोड़ देंगे। इसके बाद आप सबमिट कर देंगे और आगे बढ़ जाएंगे। फिर इसके बाद प्रश्न आएगा कि आपको क्या लगता है कि पढ़ने सीख रहे बच्चों में पूरी कक्षा के सामने सिर्फ किसी एक बच्चे को आगे आकर जोर से पढ़ने के लिए बोलने से क्या हो सकता है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन हैं, जिसमें पहला दिया गया है बच्चे डर सकते हैं और वो बेनकाब जैसा महसूस कर सकते हैं, दूसरा है उन्हें ऐसा लग सकता है कि उनकी गलतियां पर सब हंसेंगे, और तीसरा है बच्चा शायद ज़्यादा गलतियां करें क्योंकि उन्हें सब ध्यान से सुन रहे हैं, और चौथा ऑप्शन है उन्हें पढ़ते समय हर गलती के लिए शर्मिंदगी महसूस होगी। तो इसमें दोस्तों आपके सभी ऑप्शन सही हो जाएंगे। सभी पर क्लिक करके आप सबमिट कर देंगे और आगे बढ़ जाएंगे तो आपका यह भाग भी समाप्त हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट भाग है पठन की प्रक्रिया को सारा, जिसमें दिया गया भाग 5 जिसका नाम है पढ़ने के बाद। इसको जब आप ओपन करेंगे और पेज नंबर 3 पर पहुंचेंगे तो एक प्रश्न आएगा,
थोड़ा ध्यान से सोचिए और बताइए कि किसी लेख को पढ़ने के बाद आप क्या क्या करते हैं। तो इसमें दोस्तों 5 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है अपने दोस्तों से उस विषय पर चर्चा करेंगे। दूसरा है उसके बारे में जानने के लिए और पढ़ते हैं। तीसरा है आप उस लेख के बारे में सोचते हैं। चौथा दिया गया है आप उससे संबंधित वाद विवाद टीवी इंटरनेट पर देखते हैं। और पांचवा दिया गया है आप उसका एक एक शब्द याद रखने की कोशिश करते हैं। तो इसमें दोस्तों आपकी ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर, यानी कि 4 ऑप्शन इसमें शुरुआत के सही हो जाएंगे। इसके बाद आप सबमिट कर देंगे और आगे बढ़ जाएंगे। इसके बाद प्रश्न आएगा पढ़ने के बाद आपने ये सब काम क्यों किए। तो इसमें आपके 4 ऑप्शन हैं। आप इन 4 ऑप्शन को अच्छे से रीड कर लीजिए और इसमें जो राइट ऑप्शन हो जाएंगे आपके, वो ऑप्शन नंबर सेकंड और थर्ड इसमें राइट हो जाएंगे। इसके बाद आप सबमिट कर देंगे और आगे बढ़ जाएंगे। फिर इसके बाद प्रश्न आएगा पाठ पढ़ने के बाद प्रश्न पूछने या कोई गतिविधि करने की क्या क्या उद्देश्य हो सकते हैं। तो इसमें 5 ऑप्शन हैं, जिसमें पहला ऑप्शन है बच्चों की पाठ की समझ को आंकना। दूसरा है बच्चों को पाठ का सारांश करने में मदद करना। तीसरा है बच्चों के आत्म और आसपास की दुनिया से जुड़ाव बनाने में उसकी मदद करना। चौथा ऑप्शन दिया गया है लेख, थिएटर, कला या अन्य किसी माध्यम से बच्चों की सृजनात्मक को उभारना। और इसके बाद पांचवा है लिखने की यांत्रिकी जैसे व्याकरण, ब्राह्म चिन्हों, वर्तनी आदि को सिखाना। तो इसमें आपके सभी विकल्प सही हो जाएंगे। सभी पर क्लिक करके आप सबमिट कर देंगे और आगे बढ़ जाएंगे। जिसके बाद एक प्रश्न आएगा आपके अनुसार कहानी का सार बताने का कौन सा तरीका बेहतर है। तो इसमें 4 ऑप्शन हैं, जिसमें पहला ऑप्शन दिया गया है कहानी की सार को एक पैराग्राफ में लिखना। दूसरा है कहानी का खाका बनाना। तीसरा है पता नहीं। और चौथा है दोनों ही अच्छे तरीके हैं। तो इसमें दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सेकंड राइट हो जाएगा। सेकंड है कहानी का खाका बनाना। इस पर आप क्लिक करके सबमिट कर देंगे और आगे बढ़ जाएंगे। तो इसके बाद एक प्रश्न आएगा मान लीजिए कि आप अपनी कक्षा में कीड़ों के जीवन चक्र के बारे में पढ़ा रहे हैं, तो आप क्या दर्शाने वाला ग्राफिक ऑर्गेनाइजर तैयार इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें आपका 4 ऑप्शन है, जिसमें पहला ऑप्शन है चरित्र खाका, घटनाओं के बीच क्रम। तीसरा है मुख्य संकल्पनाओं की श्रेणीबद्ध व्यवस्था। और चौथा है कहानी की घटना और पात्रों का खाका। तो इसमें आपकी ऑप्शन नंबर सेकंड और थर्ड राइट हो जाएंगी। ऑप्शन नंबर सेकंड और थर्ड पर क्लिक करके आप सबमिट कर देंगे और आगे बढ़ जाएंगे। तो आपके सामने कुछ इस तरीके से 3 ऑप्शन आएंगे। लेख का सार, अपने 3 पॉइंट आएंगे जिसमें लिखा है पहले में लेख का सार, दूसरे में अपने आप से और दुनिया से संबंध बनाना, तीसरा है अन्य विषयों के साथ संबंध बनाना। तो दोस्तों इसमें आप ऑप्शन जो सेकंड पॉइंट लिखा है इस पर क्लिक कर देंगे। जब जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने पेज नंबर 20 पर एक प्रश्न आएगा आपके अनुसार स्क्रीन पर दिखाए गए सवालों में कौन सा सवाल बच्चों को खुद से जुड़ाव बनाने में मदद करेगा। तो आपके सामने 4 ऑप्शन हैं। आप इन 4 ऑप्शन को अच्छे से रीड कर लीजिए। इसमें जो राइट ऑप्शन हो जाएंगे वो सभी हो जाएंगे। सभी पर क्लिक करके आप सबमिट कर देंगे और आगे बढ़ जाएंगे। फिर इसके बाद फिर से आपके सामने 3 पॉइंट आएंगे। तो आपको थर्ड वाली पॉइंट पर क्लिक करना है। जैसे ही थर्ड वाली पॉइंट पर क्लिक करेंगे तो पेज नंबर 23 पर एक प्रश्न आएगा आपको क्या लगता है कि इस कहानी को EVS विषय की किसी उद्देश्य के साथ जोड़ा जा सकता है। तो इसमें हाँ या नहीं। तो इसमें आप दोस्तों हाँ पर क्लिक कर देंगे और आगे बढ़ जाएंगे। फिर इसके बाद प्रश्न आएगा इन पाठ को पढ़ने के बाद हम किन विषयों या मुद्दों पर चर्चा करेंगे। तो आपके सामने आप देख रहे होंगे कि ये 4 डिब्बे दिए गए हैं और उसके सामने कुछ लिखा गया है, जैसे अत्यधिक बारिश पर कहानी। इसके सामने एक डिब्बा ये खाली है। तो आपको इन सभी को जो ऊपर लिखे हैं पौधे, भारत की राज्य, खेलकूद, बाढ़, इन सभी को ड्रैग करके आपको इन डिब्बों में भरना है। तो आप इस प्रकार से इन सभी को ड्रैग करके भर देंगे। पहले डिब्बे में भर देंगे खेलकूद, दूसरे में पौधे, तीसरे में बाढ़ और चौथे में भारत के राज्य। इसके बाद आप सबमिट कर देंगे तो आपका यह कोर्स समाप्त हो जाएगा। तो दोस्तों यह हमारा कोर्स था, कोर्स नंबर 23 पठन प्रक्रिया को सहारा। तो दोस्तों इस कोर्स में हमने भाग 1 से लेकर भाग 5 तक में पूछे गए सभी प्रश्नों के बारे में जाना है। और आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको टीचर्स और दीक्षा ऐप से संबंधित इसी तरह के वीडियोज हमारे चैनल के माध्यम से मिलते रहेंगे। और आप हमारे शिक्षक व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से जाकर आप उस लिंक पर क्लिक करके आप हमारे शिक्षक व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हैं। थैंक यू।